नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव एग्रो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अंजीर की खेती वैज्ञानिक तरीके से कैसे करते हैं। तो कृपया इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, अंजीर एक उपोष्ण क्षेत्र में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण फल है। कोहरे को सहन करने में इसकी विशेष क्षमता होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसके ताजे, अर्ध सूखे, सूखे फलों एवं विधायन द्वारा तैयार पदार्थों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसके व्यावसायिक उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। अंजीर एक लोकप्रिय फल है जो ताज़ा और सूखा खाया जाता है। भारत में इसकी खेती राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में की जाती है। विश्व स्तर पर इसकी खेती दक्षिणी और पश्चिमी अमेरिका और मेडिटेरियन और उत्तरी अफ्रीकी देशों में उगाया जाता है। बागवान अंजीर की खेती वैज्ञानिक तकनीक से कर के इसकी फसल से अच्छा और गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। यदि अब बात इसकी जलवायु की करें तो अंजीर की खेती भिन्न भिन्न प्रकार के जलवायु में की जा सकती है, लेकिन अंजीर का पौधा गर्म और सूखी और छाया रहित उपोष्ण व गर्म शीतोष्ण परिस्थितियों में अच्छी तरह फल फूलता है। फल के विकास तथा परिपक्वता के समय वायुमंडल का शुष्क रहना अत्यंत आवश्यक है। पर्णपाती वृक्ष होने के कारण पाले का प्रभाव इस पर कम पड़ता है। दोस्तों, इसके लिए भूमि का चयन करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे अंजीर को सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, परंतु दोमट अथवा मटियार दोमट जिसमें उत्तम जल निकास हो, इसके लिए सबसे श्रेष्ठ मिट्टी है। बात यदि इसकी उन्नत किस्मों की करें तो भारत के निचले क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंजीर की जैव विविधता का वर्गीकरण 3 प्रजातियों BF1, BF2 तथा BF3 में किया गया है। इनमें BF3 प्रजाति सर्वोत्तम पाई गई है और इसका नामकरण बड़का अंजीर किस्म के रूप में किया गया है। इस किस्म के फलों का औसतन भार 36.8 ग्राम और कुल घुलनशील ठोस तत्वों की मात्रा 18.8 डिग्री ब्रिक्स होती है। इसमें अन्य किस्मों की तुलना में पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए यह किस्म सुखाने के लिए भी उपयुक्त है। स्ट्रेन BF3 बड़का पौधा ओजस्वी फल, बड़े आकार के, नीले काले रंग के, गूदा पकने पर गुलाबी लाल आम स्ट्रेन के मुकाबले 4 से 6% कम नमी तथा उत्तम निदानी आयु, भारी फसल उत्पादन किस्म, उत्तरी भारत के निचले पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है। अब यदि बात करें इसका पौधा कैसे तैयार करना है तो दोस्तों, अंजीर के पौधे मुख्यतः 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी, 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी परिपक्व कलमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। मात्र पौधों से सर्दियों में कलमें लेकर इन्हें 1 से 2 माह तक केल्सिंग हेतु मिट्टी में दबाया जाता है। फरवरी से मार्च में जैसे ही तापमान बढ़ने लगता है, इन कलमों को निकालकर 15 इंटू 15 सेंटीमीटर की दूरी पर नर्सरी में रोपित किया जाता है। अंजीर की नर्सरी की क्यारियों में प्रति वर्ग मीटर 7 किलो गोबर की खाद तथा 25 से 30 ग्राम फास्फोरस और 20 से 25 ग्राम पोटास खाद क्यारी तैयारी के समय डालनी चाहिए। नाइट्रोजन खाद 10 से 15 ग्राम प्रति वर्ग मीटर कल में रोपित करने के 1 महीने बाद तथा इतनी ही मात्रा 2 महीने बाद डालनी चाहिए। इसके पौधारोपण करने के लिए खेत की तैयारी करते समय खोदे गए गड्ढों में संतुलित खाद और उर्वरक डालकर पौधारोपण करें। पौधों की दूरी 8 इंटू 8 मीटर उपयुक्त रहती है और रोपण का समय दिसंबर से जनवरी या जुलाई से अगस्त होना चाहिए। बात यदि खाद और उर्वरक की करें तो अंजीर के छोटे पौधे 1 से 3 वर्ष में 7 से 10 किलो गोबर की खाद और 3 वर्ष की आयु से बड़े पौधों में 15 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति पौधा प्रति वर्ष डालनी चाहिए। उर्वरक का प्रयोग मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार करें। वैसे अंजीर की फसल बिना उर्वरक के प्रयोग के बाद भी अच्छी पैदावार देती है। अंजीर के पौधे की सिधाई इस प्रकार होनी चाहिए कि हर दिशा में इसका फैलाव बराबर हो और पौधे के हर हिस्से तक सूर्य का प्रकाश पहुंच सके। इसमें फल 1 से 2 साल पुरानी टहनियों पर निकलने वाली नई शाखाओं पर लगता है, अतः शुरू के वर्षों में इस प्रकार की टहनियों को बढ़ावा देना चाहिए। पुराने पेड़ों में भारी काट छांट लाभप्रद होती है। रोगग्रस्त और सूखी शाखाओं की फल तुड़ाई के बाद काट छांट करते रहना चाहिए। इसमें यदि किसी नस्ल में
सुधार करना हो तो नस्ल सुधार हेतु देसी पेड़ों को जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर काट दे और मार्च में प्रति तना 3 से 4 कोपले रखे। रखी गई कोपलों पर जून से जुलाई में चीप या टी बडिंग द्वारा उन्नत किस्मों का रोपण करें। इसके अतिरिक्त सितंबर व मार्च से अप्रैल में भी चीप बडिंग की जा सकती है। बात यदि कीट और रोग की रोकथाम के लिए करें तो अंजीर में यूं तो कोई कीट या बीमारी नहीं देखी गई, परंतु कुछ एक परिस्थितियों में पत्ते और छाल खाने वाले कीड़ों का प्रकोप देखा गया है। इसके नियंत्रण के लिए 3 मिलीमीटर एंडोसल्फान या क्लोरीपाइरीफॉस प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना लाभप्रद रहता है। तुड़ाई और पैदावार की बात करें तो उपोष्ण क्षेत्रों में बसंत ऋतु में आने वाले फल मई से लेकर अगस्त तक पककर तैयार होते हैं। जब फल पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाए तब ही इनकी तुड़ाई करनी चाहिए। तोड़ने के बाद एक पात्र में 400 से 500 ग्राम से ज़्यादा फल नहीं रखें। यदि ज़्यादा मात्रा में फलों का तुड़ान करना हो तो इन्हें पानी भरे बर्तन में एकत्रित करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।